Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जनरल एंट्रीज के अलग अलग टाइप्स किए थे। कल भी हमने कुछ लॉस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज की थी, बैड डेब्ट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज की थी, और आज हम इस टॉपिक में और अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज को करना सीखेंगे कि उनके पीछे कंसेप्ट क्या है और कैसे की जाती है। ठीक है, पुरानी जनरल एंट्रीज अगर आपकी मिस हो गई हो, शुरुआत से देखना हो कंसेप्ट सही, तो आप अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं जनरल एंट्रीज के टॉपिक को। और जनरल एंट्रीज में आज हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के जनरल एंट्रीज हैं जिनमें बैड डेब्ट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या ऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड जनरल एंट्री, और ये देखेंगे कि इन जनरल एंट्रीज में हमें क्या करना होता है। सबसे पहली जनरल एंट्री जो हमारे पास है वो है पेड ₹4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर डेब्ट ₹4800 टू मोहनलाल। देखिए, एक वर्ड ये जब भी आ जाए फुल सेटलमेंट वर्ड, क्या आ जाए, फुल सेटलमेंट वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब है कि वहां उस जनरल एंट्री में डिस्काउंट है। क्या है, उस जनरल एंट्री में डिस्काउंट है। कैसे पता चलेगा? देखिए, आपको पे करना थे मोहनलाल को 4800 रुपीज। कितना अमाउंट पे करना था? 4800। आपने फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब आगे कोई भी पेमेंट किया नहीं जाएगा, और आगे कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा इसका मतलब है कि आपने 50 रुपी का क्या ले लिया? डिस्काउंट ले लिया। क्या ले लिया? डिस्काउंट। और जब हम जनरल एंट्री सीख रहे थे डिस्काउंट की, तो हमने इस बात पर ध्यान देने को कहा था कि जो डिस्काउंट है वो क्या होता है? बंदर की पूंछ होता है। और यहाँ पे बंदर कौन होता है? कैश। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और ऐसा क्यों होता है, ये उस पर्टिकुलर जनरल एंट्रीज में हमने सीखा था। अगर आप डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी सीखना चाहते हैं तो अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जब कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है, और रिसीवर कौन है? मोहनलाल। पैसा हमने किसको दिया? मोहनलाल को दिया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? मोहनलाल डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। मोहनलाल को कितना अमाउंट पे करना था? हमें 4800। पे कितने किए हमने? 4750। 50 रुपी बैलेंस काय में आ गया? डिस्काउंट में। देखिए, एंट्रीज भले ही अलग अलग हो, लेकिन अब कोई भी नया कंसेप्ट आपके पास आने वाला नहीं है। लेकिन इस टॉपिक में हम फिर भी हर टाइप की एंट्रीज हमें एक एक करना है, तो हम ये टॉपिक को क्या कर रहे हैं, हर टाइप के अलग अलग एंट्रीज जो अभी तक हमने नहीं की है उसको देख रहे हैं। फिर से गौर कीजिए, इस एंट्री में हमने क्या सीखा कि फुल सेटलमेंट वर्ड जब भी आता है, चाहे हमने पेमेंट रिसीव किया हो या पे किया हो, इसका मतलब होता है कि वहां पर डिस्काउंट है। कितना है? तो जितना आपको पे करना था और जितना आपने एक्चुअली में पे किया, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। इसकी जनरल एंट्री बहुत आसान होती है। ये देखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर आ रहा है तो आप क्या करते हैं? कैश डेबिट, और जिसको पैसा मिला है उसको क्या करते हैं? आप क्रेडिट करते हैं। और डिस्काउंट तो आपको पता ही है, जहां कैश आएगा वहीं पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कस्टमर ज्ञानचंद हु ओव्ड 6000 टू अस। मतलब एक कस्टमर ज्ञानचंद जिससे हमें 6000 रुपीज लेने थे, बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन ए रुपी वर रिसीव्ड। 60 पैसा इन ए रुपीज का मतलब होता है 60%। मतलब आपको सामने वाले से जितना पेमेंट रिसीव्ड करना था उसका 60% पेमेंट आपको क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6000 रुपीज का 60%, यानी 3600 रुपए आपको रिसीव्ड हुए। लेकिन आपको रिसीव्ड कितना करना था?
6000, तो यहाँ पर 2400 रुपीज का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 2400। तो ये 2400 डिस्काउंट है या बेड डेप्थ? देखिए, डिस्काउंट है या बेड डेप्थ, इसको बहुत समझना बहुत आसान है कि जो सामने वाली पार्टी है ज्ञानचंद, वो क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट हो गई है मतलब अब हमने जो उससे पैसा कम लिया है, वो पैसा कम लेना हमारी क्या है? मजबूरी है। क्या है? मजबूरी, क्योंकि वो इससे ज्यादा पे कर ही नहीं सकता। तो ये जो 2400 है, ये डिस्काउंट नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? बेड डेप्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? बेड डेप्थ कहलाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि बेड डेप्ट हमारा क्या होता है? लॉस होता है, और लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ज्ञानचंद से हमें 3600 रिसीव्ड भी हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंट्री जो बनेगी, कैश रिसीव्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह अब क्या आएगा? बेड डेप्ट्स, एंट्री बनेगी बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद। कैश रिसीव्ड हुआ 3600, बेड डेप्ट से 2400, और टोटल कितना हो गया? 6000। टोटल कितना हो गया? 6000। तो आप ये जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस था कैश डिस्काउंट या बेड डेप्ट का। तो यहाँ पर ज्ञानचंद को जो हमने कम लिया है पैसा, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि ज्यादा भी मांगते तो मिलता क्या नहीं। ज्ञानचंद क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया है? ज्ञानचंद इंसॉल्वेंट हो गया है। नेक्स्ट, paid 2400 फॉर रिपेयर ऑफ प्राइवेट हाउस। हाउस कौन सा है? प्राइवेट है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। और ड्रॉइंग्स क्या होता है? आपका पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। तो ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे हम? डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया, पे किया अमाउंट यानी कैश गई है, तो क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 2500। और नरेशन आएगी बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्राइवेट हाउस, being amount paid for repair of private house. ठीक है, without. नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू किरण। यहां पर आप दोनों एंट्रीज को एक साथ देखिए, गुड्स रिटर्न टू किरण एंड गुड्स रिटर्न बाय किरण। दोनों में अंतर दिख रहा है, केवल अंतर किसका है? टू और बाय का। डिफरेंस किसका है? केवल टू और बाय का। गुड्स रिटर्न टू किरण मतलब हमने किरण से गुड्स परचेस किया और बाद में उसको क्या किया? रिटर्न किया। तो ये कौन सा रिटर्न हो जाता है? परचेस रिटर्न। मतलब हमने किरण को माल क्या किया? वापस किया। तो ये क्या कहलाता है? परचेस रिटर्न कहलाता है। परचेस डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। दूसरी बात, परचेस रिटर्न में सामने वाला आपको कैश देता है क्या? नहीं देता है। वो केवल आपके खाते में अमाउंट क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है कि भैया आपसे अब हमको इतना पैसा कम लेना है या आपका इतना पैसा जमा हो गया। रियल लाइफ में भी आप देखिए कि किसी को अगर आप क्या करते हैं? पेमेंट देने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? पेमेंट, माल वापस करने जाते हैं, तो वो आपको कैश देता है क्या? नहीं, वो आपको एक क्रेडिट नोट दे देता है कि भैया जब भी जरूरत हो ये सामान इतने का आके यहाँ से खरीद लेना। और जो व्यापारी होते हैं जिनका बिजनेस आपस में चल रहा होता है, वो भी क्या देते हैं? क्रेडिट नोट देते हैं कि भैया ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया, अब आप जो बचा हुआ बैलेंस है या तो पे कर दीजिए, या नियर फ्यूचर में आप जब भी माल खरीदेंगे तो ये अमाउंट उसमें क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में नॉर्मली हम कैश रिटर्न नहीं करते, और ये परचेस और सेल्स का उल्टा होते हैं। परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। और इनमें हमेशा क्या आएगा, नेम आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, किसको वापस किया हमने, किरण को। तो एंट्री बनेगी किरण डेबिट टू परचेस रिटर्न। कितना अमाउंट का माल वापस किया है किरण को, 500। और नेक्स्ट एंट्री में क्या था, गुड्स रिटर्न बाय किरण, मतलब किरण को हमने माल बेचा था और अब उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। और सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। और किरण क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किरण। कितने रुपए से एंट्री होगी, 700 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट? अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आपकी। नेक्स्ट एंट्री में आपने मशीन परचेस की है। क्या परचेस की है, मशीन। किससे परचेस की है, मोहन ब्रदर्स से। और आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई असेट्स परचेस करते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट होता है, ना कि परचेस अकाउंट। तो ये आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट, उधार खरीदी है इसलिए क्या लिख दिया, टू मोहन ब्रदर्स। कितने की खरीदी है आपने, 1500 में। मशीन कितने की परचेस की है, 1500 में। नरेशन आ जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज। इस एंट्री में तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ये तो काम हो गया यहीं पे खत्म, इसलिए इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके आपका और अपना दोनों का टाइम खराब नहीं करूंगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है कि पेड कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग मशीन। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपने कोई भी असेट्स परचेस किए, कोई भी असेट, उस असेट्स को परचेस करते वक्त या परचेस करने से लेके उसके यूज करने के पहले तक आपने उसकी कैरेज, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स, किसी पर भी अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है या सेकेंड हैंड मशीनरी है उसके ऊपर रिपेयर का अमाउंट पे किया है, तो ये एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब ये एक्सपेंसेस सारे उस मशीन की कॉस्ट में ही क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उस मशीन की कॉस्ट में ही क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे आपने मशीन 1500 की परचेस की थी, बाद में उसको लाने के लिए 50 रुपीज का क्या किया, एक्सपेंसेस पे किया। तो इट मींस कि आप की मशीन जो है अब टोटल कितने की हो गई है, 1550 रुपए की। 1550 रुपीज की, मतलब ये 50 रुपीज उस मशीन की कॉस्ट का हिस्सा है। तो यहां पर कॉर्टेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बल्कि मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितने रुपए से, 50 रुपीज से। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग कार्टेज पेड ऑन मशीनरी। बीइंग कार्टेज पेड ऑन मशीनरी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी असेट्स के ऊपर हमने कोई एक्सपेंसेस किया है तो उस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट करेंगे, उस पर्टिकुलर असेट्स के अकाउंट को। नेक्स्ट जनरल एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एंट्री बहुत आसान थी, लेकिन मैंने करवाई क्यों है उसका एक बहुत सीधा सा कारण है।
स्टूडेंट ये एंट्री पास करते हैं, ऑफिस के लिए पैसा निकाला है तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR, बैंक से पैसा निकला है इसलिए टू बैंक, और नरेशन आ जाती है अमाउंट विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अब एक बात गौर कीजिए, ये आपकी एंट्री क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों हुई? देखिए इसलिए गलत हो गई कि आपने अभी जो पैसा निकाला है वो ऑफिस यूज के लिए निकाला है। ठीक है, निकाला है, लाके दुकान में रख दिया। आपने उसका कोई यूज करा है क्या? अभी नहीं किया। आपने केवल ऑफिस यूज के लिए वो पैसा क्या किया है, बैंक से निकाला है, मतलब बैंक से पैसा निकाला और लाके गल्ले में रख दिया। तो आपने अभी उसका कोई एक्सपेंसेस किया क्या? नहीं किया। ये सिंपल एंट्री है कि आपने अमाउंट विड्रॉ किया है बैंक से, मतलब आपकी कैश क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम एंट्री आ गई कैश अकाउंट DR टू बैंक, मतलब हमने अमाउंट विड्रॉ किया है और उस अमाउंट को उठा के कहां लाके रख दिया है, गले में लाके रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री, राइट ऑफ एज बैड डेब्ट ₹150 ड्यू फ्रॉम राम एंड 180 फ्रॉम रमेश। इन दोनों एंट्रीज को देखिए, यहां पर ज्ञानचंद से हमें पैसा लेना था और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे जितना पैसा लेना था वो क्या हो गया, डूब गया, और डूब गया तो उसको हमने क्या कंसीडर किया, बैड डेब्ट। ठीक है, अब यहां पर तो जो हमें रमेश और राम से पैसा लेना है तो खुद क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप इसको क्या कंसीडर कर लीजिए, बैड डेब्ट कंसीडर कर लीजिए, और बैड डेब्ट हमारा क्या होता है, लॉस होता है, तो हमने बैड डेब्ट अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे भाई, किस किसने पैसा डुबाया, हमारा राम ने और रमेश ने, तो इन दोनों के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कोई पैसा तो मिला नहीं है। जैसे ज्ञानचंद ने तो थोड़ा बहुत पैसा दे भी दिया था, इन दोनों ने तो कुछ भी नहीं दिया, यानी कैश तो रिसीव्ड हुई नहीं। पूरा का पूरा अमाउंट जितना पैसा हमें लेना था पूरा का पूरा क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम तपन। आपको एक बात मैं बता दूं, ऑर्डर रिसीव होने के कारण कोई भी अकाउंट में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं जाता है। ऑर्डर रिसीव हुआ, ना आपको कोई कैश रिसीव हुई, ना कोई आपका माल आया, ना कोई आपका माल गया। ऑर्डर रिसीव होने के कारण आपका कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। जब भी ऑर्डर की एंट्री आएगी रिसीव होने की, तब आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि केवल ऑर्डर रिसीव्ड होने मात्र से कोई अकाउंट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं गया। जिस दिन आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे उसी दिन उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पास होगी। तो ये जनरल एंट्रीज से रिलेटेड आपकी सारी एंट्रीज लगभग मैंने आपको कवर कर दी हैं। अब आपकी केवल GST से रिलेटेड एंट्रीज बची हैं। अगर आपका पुराना कोई टॉपिक छूट गया है, मिस हो गया है, तो आप पुराने लेक्चर्स के पुराने वीडियो देखकर उन टॉपिक को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है लेजर, लेकिन अभी लेजर हम बिगिन नहीं करेंगे, लेजर बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या बिगिन करेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो कल हम अपना नया टॉपिक बिगिन करेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो प्लीज डोंट मिस द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।